स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सेपरेट द गिवन मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के तहत हम किस तरह से मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम देखेंगे फिल्ट्रेशन का मेथड देखेंगे, और हमारे पास जो अपरेटस है वो क्या है। बंसन बर्नर है, बीकर है, चाइना डिश है, ट्राईपॉड स्टैंड है, ग्लास रॉड, हॉट प्लेट, मैच बॉक्स, फिल्टर पेपर और फिर फनल हमारे पास ही आ जाता है। इनकी मैं आपको वन बाय वन जो है वो डायग्राम भी दिखा देता हूँ। नंबर वन हमारे पास आ जाता है जी चाइना डिश। चाइना डिश हम यूज़ करते हैं, इस केस में हमें चाइना डिश की ज़रूरत होती है। इसके बाद वायर गाज की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है जी। क्लैंप स्टैंड हमें चाहिए होता है, बंसन बर्नर हमें चाहिए होता है, ट्राईपॉड स्टैंड, फिल्टर पेपर, ठीक है जी। फिल्टर पेपर को इस तरह से हम जो है वो फोल्ड करते हैं, आप देख सकते हैं। अगर सर्कुलर फॉर्म में है तो इसको हम किस तरह से जो है वो हम करते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे आगे चल के। अभी हम देख लेते हैं कि फिल्टर पेपर हमें चाहिए होता है। इसके अलावा हमें फनल चाहिए होती है, ठीक है। फिल्टर फनल ये भी हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ अपरेटस मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। हार्ड प्लेट भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर बंसन बर्नर ना हो तो हम हार्ड प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। मैच बॉक्स है, फिल्टर पेपर और फिल्टर फनल या फनल की हमने यहाँ पे बात की। तो ये अपरेटस हमें रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद हम केमिकल्स की बात करते हैं। जब भी हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपरेटस हमारे पास होना चाहिए, और जो एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका जो है वो प्रॉपर हमारे पास अपरेटस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल आ जाते हैं। हमें क्या केमिकल चाहिए। हम एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं कि जो साल्ट और सैंड का मिक्सचर है उसको हम सेपरेट करेंगे थ्रू फिल्ट्रेशन। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, यानी कॉमन साल्ट चाहिए होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये जो हम घरों में जो यूज़ करते हैं टेबल साल्ट, और उसके बाद सैंड चाहिए होगी, ठीक है। तो इसका हम मिक्सचर बना लेंगे और उसको फिर हम जो है वो सेपरेट करेंगे। एक्चुअली जो इसमें साल्ट है वो सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कॉमन साल्ट हमें पता है वो वाटर सॉल्युबल है। और उसको हम जो है वो सैंड से किस तरह से सेपरेट करेंगे ये आज हम स्टडी करेंगे। इसके बाद इसके प्रोसीजर की हम बात करेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लेता हूँ, और अभी आपको हम प्रोसीजर की तरफ ले जाते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीकर को लेंगे, और इस बीकर में हमारे पास साल्ट भी होगा और सैंड भी, ठीक है। साल्ट और सैंड का मिक्सचर होगा। इसके बाद हम इसमें जो है वो वाटर ऐड करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे इसमें, और इसको हम जो है वो ग्लास रॉड से हिलाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक मिक्सचर आ जाएगा साल्ट और सैंड का। साल्ट जो है वो इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, यानी वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, वाटर में हल हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास एक मिक्सचर आ जाएगा। हम फिल्टर फनल लेंगे, फिल्टर पेपर उसमें लगाएंगे, और इसमें हमें ये ख्याल रखना है कि ये जो फिल्टर पेपर है ये इसकी जो फनल की जो वॉल्स हैं उनके साथ प्रॉपरली एडजस्ट हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा वाटर लेना होगा, और इसकी जो वॉल्स हैं उनको हमने थोड़ा सा जो है वो गीला करना है, और फिर साथ ही हमने उसके बाद फिल्टर पेपर लगा देना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसकी फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। और ये हम ग्लास रॉड इस तरह से क्यों रखेंगे, ताकि जो फिल्ट्रेट है, बल्कि जो फिल्टर है, जो हमारे पास जो मिक्सचर है, चूँकि उसमें क्या साल्ट है और सैंड है और साथ हमने वाटर डाला हुआ है, तो ये इसकी स्प्लैशिंग ना हो, प्रॉपरली ये यहाँ पे जो है वो आ जाए। अब इसकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी, और एट द एंड हम देखते हैं कि ये हमारे पास फाइनल क्या हो जाएगा कि जो चूंकि जो सैंड है वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। मैं इसको दोबारा भी आपको दिखा देता हूँ कि सैंड जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। साल्ट चूंकि वाटर सॉल्युबल है वो बीकर में चला जाएगा, और हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, इस तरह से हमारे पास सैंड आ जाएगी, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें से सॉल्ट जो है वो रिमूव हो गया। ये आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो है इसमें ये वाटर आ जाता है, इसमें सॉल्ट भी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, ट्राईपॉड स्टैंड लेंगे, और उसके बाद ये हमने हीट करना शुरू कर दिया इसे। इसमें हमारे पास क्या था, इसमें हमारे पास वाटर और साल्ट था, ठीक है। उसको हमने चाइना डिश में डाला और इसको हीट किया। वायर गाज हमने ये लगाई हुई है यहाँ पे, ठीक है।
ट्राईपॉड स्टैंड पे नीचे से हम हीट कर रहे हैं बंसन बर्नर से, तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ जाता है कि यहाँ से वाटर इवेपोरेट हो जाता है और पीछे जो है वो साल्ट बच जाता है। तो इस तरह से हमने साल्ट को सैंड से अलग कर लिया। ये आप देख सकते हैं कि हमने पेट्री डिश में साल्ट को ये अलग कर लिया है और हमारे पास फाइनली साल्ट जो है वो आ गया है। इस तरह से हमने सैंड को और साल्ट को जो है वो अलग कर लिया, सैंड और साल्ट के मिक्सचर को सेपरेट कर लिया है। तो इस तरह से इस प्रोसीजर को आपने देखा। इसमें हमने दो चीज़ों को देखा है। नंबर एक फिल्ट्रेशन के ज़रिए हमने मिक्सचर को सेपरेट किया, और दूसरा जो प्रोसेस था वो है जी इवेपोरेशन। ये दो फिजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे इन द सेपरेशन ऑफ साल्ट एंड सैंड मिक्सचर, ठीक है। और इसके अलावा हमसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि हम फिल्टर पेपर को क्यों यूज़ करते हैं, तो फिल्टर पेपर बेसिकली क्या करता है कि उसमें से वाटर तो पास हो जाता है, यानी सॉल्वेंट पास हो जाता है, और जो सॉलिड सब्सटेंस पीछे रह जाता है, रेजिड्यू जिसे कहते हैं, इस केस में सैंड हमारे पास रेजिड्यू था, वो इसमें से पास नहीं हो सकता, क्योंकि फिल्टर पेपर में स्मॉल पोर्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे सुराख होते हैं, फाइन पोर्स होते हैं आपको कहना चाहिए। तो वो उन पोर से सिर्फ वाटर ही पास हो सकता है, और वाटर में अगर साल्ट कॉमन साल्ट चूंकि जब डिजॉल्व हो जाएगा तो वो इजीली पास हो जाएगा, सैंड ऊपर रह जाएगी। इस तरह से हम सैंड और साल्ट को थ्रू फिल्ट्रेशन सेपरेट कर लेते हैं। अब फाइनली हम ये करते हैं कि वाटर में से साल्ट को हम किस तरह से सेपरेट करते हैं, थ्रू इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन की टेक्निक हम यूज करते हैं, और फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास साल्ट अलग हो जाता है और सैंड भी अलग हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया कि हम किस तरह से साल्ट और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं।